नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आज 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th सीपीसी के बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या है वो जानेंगे। तो आप सब लोग जानते हैं कि बहुत दिनों से जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनका एक बड़ा डिमांड है कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है और इसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है वो मांग कर रहे हैं कि उनका सैलरी में बढ़ोतरी हो, 8th सीपीसी यानी कि 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर ध्यान दे और केंद्र सरकार जल्द ही जल्द 8th सीपीसी गठन करे और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का सैलरी में बढ़ोतरी करे। तो दोस्तों इसी के बारे में लेटेस्ट अपडेट जानेंगे। तो आप सब लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही बजट का पेशी हुआ था दोस्तों। तो फिनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बजट पेश किया था और बजट पेश करते समय उन्होंने बहुत सारे बात किया है। और इधर पर देखिए संसद में 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में क्या अपडेट दिया गया है वो भी इस वीडियो में जानूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए एक इधर पर क्वेश्चन और आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन पार्ट में दिखा रहा हूँ, आंसर दिखाऊंगा लास्ट में। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ फिनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, लोकसभा, आंसर्ड क्वेश्चन नंबर 195 टू बी आंसर्ड ऑन मंडे जुलाई 22 2024। इधर पर देखिए तो जुलाई 22 को इसका आंसर देना था लोकसभा में और ये बीत चुका है। लेकिन गवर्नमेंट इस पर क्या सोच रहा है ये आज इसके मदद से आप जान सकेंगे। देखिए टॉपिक देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन। देखिए विल द मिनिस्टर ऑफ फिनेंस बी प्लीज्ड टू स्टेट, यानी कि फिनेंस मिनिस्टर क्या बताने का कृपा करेंगे कि whether the government has received representation from various quarters regarding constitution of 8th CPC during the month of June 2024। क्या गवर्नमेंट ने जून 2024 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे कोई रिप्रेजेंटेशन पाया है 8th सीपीसी के गठन के बारे में। तो ये जानने चाहा गया है। और बी देखिए, इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ एंड द एक्शन टेकन देयर ऑन रिप्रेजेंटेशन वाइज। अगर कोई रिप्रेजेंटेशन किया गया है, रिसीव किया गया है, तो उस पर क्या एक्शन लिया गया है वो भी बताने का बात इधर पर किया जा रहा है। सी नंबर पॉइंट जो है वो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टाइम बाय व्हिच द गवर्नमेंट वुड कॉन्स्टिट्यूट 8th सीपीसी फॉर रिविजन ऑफ पे और पेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन व्यू ऑफ अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन इन द कंट्री। यानी कि जो अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन है, यानी कि जो मुद्रास्फीति है, जो महंगाई है, इसके वजह से देश में जो महंगाई है इसके वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए गवर्नमेंट 8th सीपीसी का गठन कब करेंगे। तो देखिए दोस्तों तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है कि 8th सीपीसी गठन करने के लिए कोई रिप्रेजेंटेशन क्या गवर्नमेंट ने रिसीव किया है, वेरियस जो फेडरेशन होता है उनके पास से क्या कोई रिप्रेजेंटेशन आया है। जैसा कि मैं दोस्तों कुछ महीने पहले ही आप सबके साथ एक वीडियो शेयर किया था जहां पर जो स्टाफ साइड का जो नेशनल काउंसिल है, स्टाफ साइड का यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का यूनियन है, उनके तरफ से एक लेटर भेजा गया था जहां पर 8th सीपीसी फॉर्म करने का मांग किया गया था। तो दोस्तों ऐसे ही वेरियस रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के पास जाता है वेरियस यूनियंस के तरफ से और गवर्नमेंट इस पर विचार करता है। तो दोस्तों इधर पर जानने चाहा गया है कि ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन क्या रिसीव किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, अगर किया गया है तो उस पर क्या एक्शन लिया गया है, सेकंड नंबर पॉइंट पर। और थर्ड नंबर पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए 8th सीपीसी का गठन कब किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर भी इधर पर देखिए कौन देगा ये भी लिखा हुआ है। आंसर देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। तो मिनिस्टर ऑफ फिनेंस में जो एमओएस है यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री पंकज चौधरी जी, उनका आंसर देखिए ए टू सी, तीनों पॉइंट का एक साथ आंसर है। 2 रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन इन जून 2024। तो 2024 का ही जून में 8th सीपीसी फॉर्मेशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए 2 रिप्रेजेंटेशन आया था गवर्नमेंट के पास। और लास्ट पॉइंट देखिए, नो सच प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट एट प्रेजेंट।
तो फिलहाल गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई विचारधारा नहीं है कि 8 सीपीसी का गठन किया जाएगा। तो ये जो आंसर है वो बहुत ही निराश करने वाला आंसर है दोस्तों, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है वो 8 सीपीसी के लिए वेट कर रहे हैं कि कब उनका सैलरी में बढ़ोतरी आएगा। और गवर्नमेंट यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी कंसिडरेशन अभी भी नहीं है एट प्रेजेंट टाइम में, कोई भी ऐसे विचारधारा नहीं है कि 8 सीपीसी का गठन किया जाएगा। तो उन्होंने एक्नोलेज किया है कि 2 रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुआ है जून 2024 में ही वेरियस जो यूनियंस है, फेडरेशन है, उनके तरफ से, लेकिन गवर्नमेंट इस पर फिलहाल इस वक्त पर कोई भी डिसीजन नहीं लेने वाला है। और 8 सीपीसी का गठन के बारे में अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है दोस्तों, ठीक है। और ओपीएस पर भी एक डिमांड था एम्प्लॉयज का कि एनपीएस को स्क्रैप करके ओपीएस लागू किया जाए, लेकिन दोस्तों कुछ दिन पहले ही बजट पेश हो चुका है और वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं किया है। और जो 8 सीपीसी है इनके ऊपर भी कोई बात नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयज है वो वेट कर रहे थे कि बजट में इसका मुद्दा उठाया जा सकता है कि 8 सीपीसी का गठन हो सकता है या फिर जो ओपीएस है उसको लागू करने का बात भी हो सकता है, लेकिन 8 सीपीसी हो या फिर ओपीएस कोई भी बात नहीं किया गया है। और दोस्तों हाल ही में एक बात सामने आ रहा है कि गवर्नमेंट सोच रहा है कि अगर ओपीएस लागू हो जाए तो गवर्नमेंट पर जो खर्चा आएगा उसको चलाने का जो प्रेशर है वो गवर्नमेंट नहीं ले सकता, यानी कि ओपीएस लागू करने पर बहुत खर्चा होगा और गवर्नमेंट इसको हैंडल नहीं कर सकता है, इसलिए ओपीएस फिलहाल लागू नहीं होगा। लेकिन दोस्तों हम सबको यूनाइटेड होकर इसको लागू करने के लिए हर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ओपीएस अगर लागू होगा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का ही भला होगा और साथ ही साथ जो जीडीएस एम्प्लॉयज है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में उनका भी भला होगा। और 8 सीपीसी अगर लागू हो जाता है तो जो सैलरी स्केल है उसमें रिविजन किया जाएगा और जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंज होगा, सैलरी में बढ़ोतरी आएगा। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी अभी भी डिसीजन नहीं लिया गया है और ये भी नहीं बता रहा है कि कब फॉर्मेशन होगा दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको क्लियर तरीके से समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट इस पर कोई भी विचार नहीं कर रहा है, लेकिन दोस्तों विचार करना चाहिए, यही सही बात है, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। डीए देखिए 50% हो चुका है दोस्तों, तो जितना सैलरी मिल रहा है उसका 50% डीए मिल रहा है, तो इतना ज्यादा महंगाई है, तो उसी के हिसाब से 8 सीपीसी लागू होना ही चाहिए, इसका कॉन्स्टिट्यूशन होना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ बात गवर्नमेंट अभी भी नहीं कर रहा है। तो दोस्तों हम सबको यूनाइटेड होना चाहिए, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, और ये सारे जो मांगे हैं इसको पूरी करने के लिए हम सबको लड़ना चाहिए, ठीक है। 8 सीपीसी, ओल्ड पेंशन स्कीम और कई सारे जो डिमांड्स है इसके पूरा करने के लिए हम सबको यूनाइटेड होना पड़ेगा दोस्तों। तो आप सबके मन में जो सवाल था कि 8 सीपीसी का कब गठन होगा, तो इसका ऑफिशियल देखिए आंसर आ चुका है। पार्लियामेंट में कोई बात अगर किया जा रहा है तो ये सही है कि 100% वो ऑथेंटिक है, और इधर पर लिखा है कि नो सच प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट एट प्रेजेंट। तो इसका मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट इस पर अभी भी ध्यान नहीं दे रहा है, इस पर कोई भी विचार अभी भी नहीं कर रहा है, और बाद में भी 8 सीपीसी चालू होगा, फॉर्म किया जाएगा, इसके बारे में भी वो कुछ नहीं बोल रहा है, एग्जैक्ट डेट भी नहीं बता रहा है, और बोल रहा है कि हम सोच ही नहीं रहे हैं कि इसके बारे में कि 8 सीपीसी लागू होना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। चाहिए ये तो सही बात है, सब लोग यही चाहते हैं कि 8 सीपीसी का फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। तो यही बताना था दोस्तों इस वीडियो में। तो आपने देखा जो क्वेश्चन था उसका आंसर पार्लियामेंट में क्या दिया गया है। तो दोस्तों ऐसे ही ढेर सारे जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप का जो टेलीग्राम चैनल है उधर पर ज्वाइन हो जाइए। उधर पर हर नोटिस, हर जानकारी सबसे पहले आपको दिया जाता है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उधर से क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो सकते हैं। चैनल पर, व्हाट्सएप पर आप उधर पर मैसेज कर सकते हैं, मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ऐसे ही ढेर सारे अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।
ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।